पाकिस्तान में कोरोना वबा से रवां बरस के दौरान रिकॉर्ड 149 अमवात। ये रवा साल के दौरान एक रोज़ में कोरोना से इंतकाल करने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। NCOC के मुताबिक 17 अप्रैल को 71,836 कोरोना टेस्ट किए गए, जो कोरोना वबा के दौरान किए गए टेस्ट की रिकॉर्ड तादाद है। 6,127 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। हुकूमत का हेल्थ केयर वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऐलान। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है पहले 4 हफ्ते का वक्त दिया गया, जो रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी था। उस दौरान हेल्थ वर्कर्स ने ख़ास दिलचस्पी जाहिर नहीं की। दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जल्द किया जाएगा। रावलपिंडी के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गोजर खान के 3 और टैक्सिला के 1 इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासिरा इलाकों में 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 10 साल तक के मजीद 128 बच्चों में कोरोना वायरस की तशख़ीस। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 1-1 से बराबर। मामला अब रेफरी जज के पास जाएगा। मियां शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। हाई कोर्ट के बेंच के एक रुकन जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने जमानत मंजूर की। दूसरे रुकन जस्टिस अज़्ज़द जावेद घुराल ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस अज़्ज़द जावेद घुराल ने लिखा कि मुख्तसर हुक्म में जमानत मंजूरी का मुत्तफ़िका फ़ैसला लिखा देखकर उन्हें सदमा पहुंचा। समाअत के बाद जब जस्टिस सरदार सरफराज ने रजामंदी तलब की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अकेले ही मुत्तफ़िका फ़ैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। इस्लामाबाद शहर और गिरदो नवाह में गरज चमक और तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। इस्लामाबाद के अलावा स्वात, लोअर दीर, बाजोड़, मालाकंड समेत दीगर कई इलाकों में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान भी है। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुल्की मईशत से मुताल्लिक़ राय मुस्तरद कर दी। कहा शौकत तरीन ने मुल्की मईशत का जो तज्ज़िया पेश किया वो इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। काबीना के इजलास में वो शौकत तरीन से बात करेंगे। 2.5 साल में मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गई। शौकत तरीन ने वज़ीर बनने से चंद रोज़ पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा था कि कुछ नहीं पता मईशत किस समत में जा रही है, अपना घर ठीक करना पड़ेगा, जहाज के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा, वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी, जिसके मुताबिक फवाद चौधरी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को अंडर ट्रायल जज कहकर तौहीन अदालत की। वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध हुकूमत को तनकीद सरकार का नाम दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में असद उमर ने कहा कि सिंध हुकूमत खुद कुछ नहीं करती और दूसरों से भी कहते हैं कि दूसरे क्यों काम करते हैं। इससे पहले तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने वजीर आज़म को ऐलान खान का नाम दिया था। कराची के इलाके डिफेंस में 8 अप्रैल को नौजवान की मौत नशे की ज्यादती से हुई। पुलिस ने नौजवान को नशा और गोलियां बेचने वाला मुबैना मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। 4 किलोग्राम मुनशियात बरामद। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। कोहाट के इलाके दरा आदमखेल में जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी।
विहाड़ी में पुलिस ने आला ज़र्फ़ी की मिसाल कायम कर दी। कलअदम तंजीम के कारकुनों के हाथों पेटी बंद भाइयों की शहादत के बावजूद गिरफ्तार मुजाहिरीन को पुलिस लाइन्स में इकट्ठा किया, एक साथ बैठकर सहारो अफ्तार किया। पुलिस की जानिब से सब्र तहम्मुल के मुजाहिरे ने लोगों के दिल जीत लिए। जिला खैबर का निरंजन सिंह रमजानुल मुबारक में बिला मुनाफा सौदा बेचता है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, मगर निरंजन की दुकान में सस्ता तरीन सामान, ग्राहक हैरान। जमरूद बाजार के सारे दुकानदार परेशान। निरंजन सिंह कहता है साल के 11 महीने पैसे, मगर रमजान अल्लाह की रजा कमाने का मौका है। सिफारतकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाएगा। सऊदी अरब में जिन सिफारतकारों की शिकायत मिली उन्हें वापस बुलाने का फैसला किया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई में अफ्तार डिनर से खिताब। कहा वो सिफारतकार नहीं चाहिए जिनकी शिकायत मिलें और कम्युनिटी उनसे नाखुश हो। सिफारती मिशंस ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल हल करने में कोताही ना करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 10 माह से हर माह $2 अरब का ज़र्रे मुबादला भेज रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार हो चुका है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब होटल में करंतना करने वाले बुनियादी सहूलतों से महरूम, 3 वक्त से खाना ही नहीं मिला। होटल में मुकीम हसनैन शेख की दुहाई। बाज़ अफराद बगैर सहरी रोज़ा रखने पर मजबूर, बच्चों को ठंडा खाना दिया गया। मछली खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिर 10 दिन होटल में लाजमी क़याम पर मजबूर। अमेरिका के शहर इंडियानापोलिस में हमला आवर का हदफ क्या नस्ली अक़लियती कम्युनिटी थी। कोरियर कंपनी में साबिक मुलाजिम के हाथों मारे गए 8 अफराद में 4 का ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था। दफ्तर में काम करने वाले 90% मुलाजिम भी सिख कम्युनिटी ही से ताल्लुक रखते थे। मुख्तलिफ रियासतों में आबाद सिख कम्युनिटी तशवीश का शिकार। बेदर्दी से फायरिंग करके हलाक किए गए जसविंदर सिंह, जसविंदर कौर, अमरजीत और अमरजीत जोहल की याद में शमे रोशन। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की 15 रुकनी टीम का ऐलान। शेन विलियम्स जिम्बाब्वे टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 21, 23 और 25 अप्रैल को खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम सीरीज खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका से जिम्बाब्वे पहुंच गई। और सरपट दौड़ते घोड़े की लगाम छोड़ना और निशाने पर तीर मारने के लिए खास महारत दरकार। लाहौर में लड़कियां मुश्किल और कदीम फन माउंटेड आर्चरी में महारत हासिल करने लगी।